हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष और मेरे साथ में है हमेशा की तरह रिया। आज का जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो मुद्दा बड़ा ही ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल। आरजे रौनक ने इस पे एक वीडियो बनाया है और थंबनेल को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि जो ये नेटफ्लिक्स की जो सीरीज़ बनाई गई है जिसका कि नाम है IC184, आई होप कि आप में से कुछ लोगों ने देख लिया होगा ऑलरेडी इसको, या नहीं देखा है तो इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए ले सकते हैं। थोड़ी क्या, बहुत सारी, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को जो सही है उसको सही न दिखा के कुछ पलट के दिखाया गया है। तो ये सीरीज़ कम प्रोपेगेंडा ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो क्या है इसके अंदर और क्या चीज़ें बदली गई हैं, क्या नहीं बदली गई हैं। 1999 24 दिसंबर को ये कांधार हाईजैक हुआ था एंड आप सब लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। ये बहुत दुखद घटना थी, तो उसी के ऊपर ये सीरीज़ बनाई गई है। चलिए देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि क्या है एग्जैक्टली जो कि ये बॉलीवुड वाले पलटते रहते हैं कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, और सच्चाई क्यों नहीं दिखाते। तो सच्चाई जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, जब से नेटफ्लिक्स पर IC814 रिलीज हुई है तब से ये सवाल उठाया जा रहा है कि इसमें मुस्लिम आतंकवादियों को हिंदू नाम क्यों दिए गए। क्या ऐसा करके डायरेक्टर हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पूछा जा रहा है कि अगर दो मुस्लिम आतंकियों ने अपने नाम बदलकर भोला और शंकर रखे हुए थे तो डायरेक्टर को कम से कम किसी सीन में ये तो दिखाना चाहिए था कि उनके असली नाम क्या थे। मगर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने ये भी नहीं किया। और बात सिर्फ मुस्लिम आतंकवादियों को हिंदू नाम देने की नहीं है। इस फिल्म में जानबूझकर ऐसे बीसियों झूठ बोले गए हैं जो ये साबित करते हैं कि ये वेब सीरीज नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा है। अगले 10 मिनट में जब हम एक एक करके इन झूठों का पर्दाफाश करेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक भारतीय डायरेक्टर ही एक फिल्म बनाकर भारत को नीचा कैसे दिखा सकता है। वेब सीरीज में सबसे पहले तो इस बात पर विवाद हो रहा है कि भैया आपने मुस्लिम आतंकवादियों को हिंदू नाम क्यों दिया। इसके डिफेंस में यह कहा जा रहा है कि डायरेक्टर ने आतंकवादियों को हिंदू नाम नहीं दिया, बल्कि जो आतंकी थे उन्होंने ही अपने नाम बदल लिए थे। ठीक है भाई, आतंकवादियों ने अपने नाम बदल लिए थे, मगर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को फ्लाइट हाईजैकिंग के अगले ही दिन पता चल गया था कि आतंकियों के असली नाम क्या है। इतना ही नहीं, ये तक पता चल गया था कि ये आतंकी पाकिस्तान के किस शहर के रहने वाले हैं। मगर हैरानी है कि इसके बावजूद अनुभव सिन्हा ने किसी सीन में यह दिखाने की कोशिश नहीं करी कि जो आतंकी फ्लाइट के अंदर अपने नाम भोला और शंकर बता रहे हैं उनके असली नाम भोला और शंकर नहीं बल्कि मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर है। इतना ही नहीं, एजेंसीज ने यह तक पता लगा लिया था कि मिस्त्री जहूर इब्राहिम कराची की अख्तर कॉलोनी का रहने वाला था और शाकिर सुकूर शहर का था। मगर हैरानी है कि अनुभव सिन्हा ने एक भी जगह ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं करी कि प्लेन के अंदर जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान से हैं और ISI के कहने पर ही वो पूरी हाईजैकिंग की गई थी। ISI का नाम लेना तो दूर, अनुभव सिन्हा तो पाकिस्तान का नाम लेने से ऐसे बचते रहे हैं जैसे गांव देहात की औरतें शादी के बाद अपने पति का नाम लेने से बचती हैं। अगर आपको लग रहा है कि फिल्म में सिर्फ यही मक्कारी दिखाई गई थी तो थोड़ा सा सब्र करो भैया। सीरीज में यह भी दिखाया गया है कि कैसे रॉ के एजेंट इस हाईजैकिंग की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए नेपाल के एक नागरिक की पिटाई करते, जबकि हैरानी यह है कि असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब एक तरफ अनुभव सिन्हा ने आतंकियों का मानवीय चेहरा दिखाने की कोशिश करी, भारत सरकार के अधिकारियों को मूर्ख बताया, और जब इतने पर भी उनका पेट नहीं भरा तो उन्होंने ये भी दिखा दिया कि कैसे रॉ के लोग मासूम नागरिकों का टॉर्चर भी करते हैं। मतलब जो चीज कभी हुई नहीं वो भी इसलिए दिखा दी गई ताकि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को नीचा दिखाया जा सके। मतलब एक तरफ डायरेक्टर अपनी ही सिक्योरिटी एजेंसी को नीचा दिखा रहा है, वहीं उसने ऐसा काम भी कर दिया जिससे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की लॉटरी लग गई। खैर, कैसे लगी वो लॉटरी और क्या काम किया इसके लिए डायरेक्टर ने। लेकिन इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, आपके फायदे की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ फटाफट से। और देखो, जैसे मैंने फायदा बोला कैसे आपके कान खड़े हो गए। तो भाई एक ऐप के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ जहां पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, कुछ नया सीखो और कमाओ कुछ पैसे। हुई ना फायदे की बात। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिनोमो के बारे में। आपको जानकर खुशी होगी कि आप चार्ट देखकर एक ट्रेड अप या डाउन करके ट्रेड अमाउंट का 90% तक प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके लिए सबसे पहले मैंने बिनोमो पर रजिस्ट्रेशन किया, 15 सेकंड में हो गया। फिर मैंने अपना पहला डिपॉजिट 3000 INR का किया, रोजाना 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू करी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। बस आपको मेरे साथ रिपीट करना है। ये देखिए, केवल 1 मिनट में कुछ अमाउंट कमा लिया है और मैं अब इसे विड्रॉ भी कर सकता हूँ। बिनोमो VIP बनने के भी बड़े फायदे हैं। 2 फायदे मैं आपको बता देता हूँ। पहला, मिलेगा एक पर्सनल मैनेजर आपको जो आपके सभी मार्केट रिलेटेड और ट्रेडिंग वाले सवालों के जवाब देगा ओनली ऑन बिनोमो VIP। दूसरा फायदा, हर हफ्ते आपको आपके लॉसेस का 10% अमाउंट कैशबैक में मिल जाएगा ओनली ऑन बिनोमो VIP। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करो और बिनोमो को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ। जब चाहे तब ट्रेडिंग का मजा उठाओ। वीडियो में आगे आओ।
और जैसे कि हमने आपको बताया कि अनुभव सिन्हा ने एक तरफ अपनी ही सिक्योरिटी एजेंसी को जुल्म ढाने वाली बता दिया और दूसरी तरफ ऐसा काम कर दिया जिससे पाकिस्तान खुश हो गया। सीरीज में बार बार ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि ये हाईजैकिंग तालिबान और अलकायदा करवा रहा है। आखिर में जब ये पूरी हाईजैकिंग खत्म हो जाती है तब ये दिखाया गया है कि आतंकियों ने आखिर में ओसामा बिन लादेन के साथ जश्न मनाया, जबकि फैक्ट ये है कि ये पूरी की पूरी हाईजैकिंग पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ मिलकर आतंकी मसूद अजहर ने ही प्लान की थी। और इस प्लेन हाईजैकिंग के बाद भारत सरकार ने जिन आतंकियों को छोड़ा था उसमें मसूद अजहर के अलावा उमर शेख और मुश्ताक जरगर ये सभी पाकिस्तान के नागरिक थे। सवाल ये कि ये पूरी हाईजैकिंग ISI के इशारे पर की गई। जिन हाई प्रोफाइल आतंकियों को इस हाईजैकिंग के बदले छुड़वाया गया, आखिर क्यों अनुभव सिन्हा ने पूरी वेब सीरीज में इस बात को छिपा कर रखा? आप सिर्फ ये दलील देकर कैसे बच सकते हैं कि हमने 2 हाईजैकर्स के नाम भोला और शंकर इसलिए दिखाए क्योंकि उन्होंने नाम बदल लिए थे? अरे भैया, जब आप बाकी सीन्स में ये सब दिखा रहे थे कि उस वक्त भारत सरकार क्या कर रही थी, पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा था, तो आपने ये क्यों नहीं दिखाया कि सिर्फ एक दिन के अंदर भारत सरकार ने ये पता लगा लिया था कि वो छुड़ाए गए आतंकी कौन थे और उनकी पहचान क्या थी? आखिर क्या रीजन है कि पूरी वेब सीरीज में अनुभव सिन्हा ने भारत सरकार के मंत्रियों को मूर्ख और उस वक्त के अधिकारियों को कार्टून की तरह दिखाया, जबकि सच है कि भारत सरकार की तरफ से आतंकियों के साथ बात करने के लिए अपने अधिकारी कंधार भेजे गए। वो वहां लगातार आतंकियों से डायलॉग कर रहे थे, वो भी तब जब वहां तालिबान की सत्ता थी। वो चारों तरफ से आतंकवादियों से घिरे हुए थे। ऐसे वक्त में भारत के अफसर अपने नागरिकों की जिंदगी बचाने कंधार गए थे और वहां लगातार आतंकियों से बात कर रहे थे। इसके अलावा सीरीज में यह भी दिखाया गया है कि रॉ को इस प्लेन हाईजैकिंग की एडवांस में जानकारी थी और उसके एजेंट ने प्लेन को टेक ऑफ करने से रोकने की कोशिश भी की, जबकि हकीकत में ऐसा हुआ ही नहीं। ये भी झूठ था। पाकिस्तान लगातार ये बोलता रहा है कि ISI का इस हाईजैकिंग में कोई रोल नहीं है और पूरी वेब सीरीज में अनुभव सिन्हा ने एक बार भी ISI का नाम न लेकर पाकिस्तान के ही झूठ को सच साबित कर दिया और अपने ही देश भारत को झूठा साबित कर दिया। अब पाकिस्तान ही पूरी दुनिया को बता सकता है कि देखो, इंडियन डायरेक्टर ने ये वेब सीरीज बनाई है और इसमें भी हमारा नाम कहीं नहीं। हम सब की समझ से ये परे है कि एक भारतीय डायरेक्टर भारत की ऑडियंस के लिए ही कोई वेब सीरीज बनाता है और उसमें ही हमारी सरकार को मूर्ख, हमारे अधिकारियों को कार्टून और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी रॉ को टॉर्चर करने वाला कैसे बता सकता है? और इतना ही नहीं, यही डायरेक्टर पूरी वेब सीरीज में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे देता है। बहुत से लोग ये सवाल तो कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे अनुभव सिन्हा की सोच कैसी है वो कोई नहीं बता पा रहा है। वो मैं आपको बताता हूं। अनुभव सिन्हा की पॉलिटिकल सोच क्या है ये किसी से छिपी नहीं है, तो उन्होंने अपनी इसी सोच का इस्तेमाल इस वेब सीरीज को बनाने में किया। उन्हें अच्छे से पता था कि इसमें पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवादियों का हाथ है, मगर उन्हें लगा कि अगर उन्होंने वेब सीरीज में पाकिस्तान और इस्लामिक आतंकवादियों के नाम लिए तो भारत और पाकिस्तान में बैठा एक बड़ा सेक्शन नाराज ना हो जाए। अनुभव सिन्हा को लगा होगा कि अगर उन्होंने हाईजैकर्स की असल आइडेंटिटी रिवील कर दी तो भारत में बैठे राइट विंग के लोगों को मुद्दा ना मिल जाए, वो एक साइड को टारगेट ना करने लगे। तीसरी बात, अनुभव सिन्हा और उन जैसे बहुत सारे डायरेक्टर्स जब भी कोई फिल्म या वेब सीरीज बनाते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान और भारत में बैठा उनका बड़ा दर्शक कहीं नाराज ना हो जाए। फिल्म में आतंकवादियों को पाकिस्तानी बता देने पर पाकिस्तान में बैठी उनकी बड़ी ऑडियंस नाराज हो सकती थी, और ये वही ऑडियंस है जो आतंकवादियों को मुस्लिम बता देने पर भारत में भी नाराज हो सकती थी। इसलिए किसी और धंधेबाज की तरह अनुभव सिन्हा ने भी वही किया जो एक दुकानदार करता है। उन्हें लगा कि जरा सा झूठ बोल देने पर या सच को छिपा लेने पर अगर उन्हें 30-40 करोड़ दर्शक और मिलते हैं तो क्या हर्ज है। लेकिन अनुभव सिन्हा यहीं पर नहीं रुके। उन्हें अच्छे से पता था कि जब ये हाईजैकिंग हुई तो उस वक्त भारत में किसकी सरकार थी, तो उन्होंने हाईजैकिंग की इस पूरी घटना को उस पार्टी और उसके ब्यूरोक्रेट्स को नीचा दिखाने के एक एक मौके के तौर पर लिया। तभी तो वो अजीत डोभाल के कैरेक्टर को एक कार्टून की तरह दिखा दिया। ब्रजेश मिश्रा जी उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्हें ऐसे अधिकारी के तौर पर दिखाया जाता है जिसे पता ही नहीं कि क्या करना है। और इसके उलट वो पूरी वेब सीरीज में यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि आतंकी भी आपकी और हमारी तरह के नेक इंसान हैं, और ये साबित करने के लिए वो ये दिखाते हैं कि कैसे आतंकी महिला एयर होस्टेस को पानी ऑफर करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे एक आतंकी ने पायलट के फ्लाइट में सिगरेट पीने से मना करने पर खुद भी सिगरेट नहीं पी। दूसरी तरफ यही आतंकी बार बार फ्लाइट में घूम घूम कर लोगों को ये कह रहे थे कि इस्लाम हिंदू धर्म से अच्छा है और आप लोग हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाओ। मगर अनुभव सिन्हा को ये सब बातें अपनी रिसर्च में नहीं पता लगी और उन्होंने फिल्म में ऐसा कुछ दिखाया भी नहीं। वाह। 3-4 बार हमें स्पीच दी थी कि आप इस्लाम धर्म अपना लो, इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है, आपके हिंदू धर्म से बहुत अच्छा है। तो उस वक्त फ्लाइट के क्रू मेंबर रहे अनिल शर्मा जी इस पूरे प्रोपेगेंडा से इतने हर्ट हो गए कि उन्हें कहना पड़ा कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। अभी भी जो लोग इनकी तरफदारी कर रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि वो बहुत सारा मोर पीपल आर वाचिंग इट,
पर मेरे हिसाब से कहीं एक ज़मीर नाम की भी चीज़ होनी चाहिए, जो शायद नहीं, इन लोगों में नहीं होगी इनका। सवाल ये दोस्तों कि जब कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी सच्ची कहानियों पर फिल्म बनती है तो यही लोग ना उन फिल्मों को प्रोपेगेंडा बताते हैं, उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते। मगर जब खुद इन्हें सच्ची कहानी पर फिल्म बतानी होती है, बनानी होती है, तो उसमें भी सच को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि जो गुनहगार हैं वो तो मसीहा लगें और आपकी अपनी ही सरकार उसमें मूर्ख और जाहिल दिखे। इसलिए ऐसे लोगों को मैं बौद्धिक आतंकवादी कहता हूं। एक आतंकवादी वो होते हैं जो हाथ में बंदूक लेकर आतंक फैलाते हैं, और एक आतंकी वो होते हैं जो अपनी आर्ट के जरिए अपना एजेंडा फैलाते हैं। बॉलीवुड के इसी एजेंडे पर हमने इसी साल एक वीडियो बनाकर आपको दिखाई थी कि कैसे कुछ फिल्म वाले सालों से अपना प्रोपेगेंडा चलाकर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इसी साल नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई थी अन्नपूर्णी, जिसमें एक हिंदू लड़की एक कंपटीशन में बिरयानी बनाने से पहले नमाज पढ़ती है। उस लड़की का मुस्लिम बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि भगवान राम तो मांस खाते थे। इसके अलावा भी फिल्म में बहुत बकवास की गई और जब इस पर सोशल मीडिया पर विवाद हुआ हम लोग देख रहे थे टेस्ट ऐसे हो जाती है। इसके अलावा न जाने ऐसी कितनी हिंदी फिल्में हैं जो सनातन के ऐसे अपमान से भरी पड़ी हैं। 1957 में एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसमें दिखाया है कि सुखीलाल का कैरेक्टर हीरोइन का रेप करता है। रेप वाले सीन से पहले दिखाया गया था कि कैसे वो आरती कर रहा है। उसी तरह 80s में आई राम तेरी गंगा मैली फिल्म में हीरोइन बनारस के घाट पर मदद मांगती है तो एक पंडित उसके साथ दुष्कर्म करता है। वहां भी पंडित ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा होता है। इसी तरह 1982 में अमिताभ बच्चन, राखी और विनोद मेहरा की फिल्म आई थी बेमिसाल। इस फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन कहते हैं, या यूं कहें कि डायलॉग राइटर उनसे कहलवाते हैं कि यूं तो सारे हिल स्टेशन अंग्रेजों ने बसाए थे, मगर कश्मीर इकलौता ऐसा हिल स्टेशन है जिसे मुगलों ने खोजा। मतलब जिस कश्मीर का नाम ही ऋषि कश्यप के नाम पर है, उसे राइटर डायरेक्टर ने बड़ी बेशर्मी से मुगलों की खोज बता दिया। और प्रोपेगेंडा का आलम यह है कि IC 814 में पूरी वेब सीरीज में मुस्लिम आतंकी को हिंदू बनाकर पेश किया गया। वहीं जो चक दे इंडिया फिल्म रंजन नेगी की जिंदगी पर बनी थी, उसमें हिंदू कैरेक्टर को फिल्म में कबीर खान बना दिया। मतलब जहां चीज खराब हो तो वहां मुस्लिम भी हिंदू हो जाता है, और जहां चीज अच्छी हो, काम बढ़िया हो, तो वहां हिंदू को मुस्लिम दिखा दो और उसे हीरो बना दो। मतलब अगर पूरी दुनिया में बेशर्मी और दोगलेपन की ऐसी कोई दूसरी मिसाल मिलती हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे तो नहीं मिली भैया हैं। और ये पूरा इकोसिस्टम काम कैसे करता है, इसे अगर आप समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझिए कि जब 26/11 का मुंबई हमला हुआ तो उस वक्त कसाब हिंदू दिखने के लिए अपने हाथ में कलावा पहन रखा था। उसने ISI ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि एक बार देखने पर वो हिंदू लगे और किसी को उस पर शक ना हो। बाद में इसी कलावे के बेस पर कसाब को हिंदू बताकर पाकिस्तान में प्रचार किया गया, और भारत में उर्दू अखबार के एक सीनियर एडिटर ने तो मुंबई हमले को RSS की साजिश तक बता दिया था। इसी तरह अगर IC 814 के हाईजैकर्स अपना नाम भोला और शंकर रखते हैं और भारत का एक डायरेक्टर वेब सीरीज में बिना उनकी असली पहचान बताए उन्हें भोला और शंकर ही बताता है, तो एक तरह से वो उन आतंकियों के प्रोपेगेंडा को ही तो आगे लेकर जा रहा है। बताइए, जैसा मैंने कहा, अगर पूरी सीरीज में कहीं ये नहीं बताया जाता है कि उन आतंकवादियों की मुस्लिम आइडेंटिटी क्या थी, तो पाकिस्तान तो यही ना कहेगा कि देखो देखो, हमने तो पहले ही कहा था कि वो हाईजैकिंग हमने नहीं करवाई, ये तो भारत के ही लोग थे, भोला और शंकर ही थे। मतलब आप समझ रहे हैं कि कसाब को कलावा पहनाकर पहले हिंदू बताया जाता है, फिर उसे हिंदू साबित करने के लिए इकोसिस्टम का आदमी उस पर किताब लिख देता है। उसी तरह आतंकवादियों को हिंदू नाम दिए जाते हैं और फिर उन आतंकवादियों से हमदर्दी रखने वाले उनका सिर्फ हिंदू नाम बताकर उस प्रोपेगेंडा पर मुहर भी लगा देते हैं। इसलिए जो लोग ये फालतू दलीलें दे रहे हैं ना कि डायरेक्टर ने तो वही दिखाया था जो था, उन्हें खुद नहीं पता कि वो किसी नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुद एक झूठ को सच साबित करने में कुछ लोगों की मदद कर रहे हैं। बाकी और इसमें क्या ही कहा जाए। इसलिए हम जब भी अपने सामने ये सब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई इस तरह का झूठ परोसने की कोशिश करे तो हम सब उसका भांडाफोड़ करें और दुनिया को ये बताएं कि आखिर सच क्या है। अगर आप भी इस वीडियो में कई बातों से अग्री करते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी ये पता लग सके कि सिनेमा के नाम पर भी लोग कैसे कैसे खेल कर जाते हैं बॉस। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके बिनोमो को डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि क्या पता ओके, तो ये बॉलीवुड का तो कुछ बेकार ही चल रहा है। काफ़ी टाइम से ऐसी मूवीज़, ऐसी सीरीज़ बनाते हैं कि, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ हिंदू वाला कोई फैक्ट दिखाना होता है ना, इतना ओपनली दिखाएंगे, हुआ होगा 1%, हाँ, वो उसको एकदम बढ़ा उसको 100% कर देते हैं और 1000% ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हिंदू ऐसे लोग हैं कि वो इन चीज़ों पर ना रोड पे आएंगे, ना कुछ ऐसी घटना करेंगे जिससे कि इनको कोई दिक्कत हो। हाँ, वही है कि अगर इनको ये पता है कि अगर किसी भी घटना जो हुई भी हो सच, उसको भी अगर आपने मुस्लिम के नाम से जोड़ के अगर उसे बोला तो बड़ा बवाल हो जाएगा।
दंगे फसाद कर देते हैं। हाँ, तो बड़ा बवाल हो जाएगा, वो लोग खड़े हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। तो इसलिए क्या है कि इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि उधर से कुछ कर पाएं। तो हिंदू धर्म का नाम लो, चाहे तो भगवान को नचा दो, चाहे सीधे सीधे अब जो घटना जैसी हुई है सच, उसने सच दिखाने की कोशिश की है, तो उसकी फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रहे। और भाई साहब ने जो हुआ ही नहीं, हाँ, वो जो हुआ ही नहीं उस चीज को अपने हिसाब से कन्वर्ट करके उसको दिखा दिया, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो मतलब समझ ही नहीं आता कि ये क्या इकोसिस्टम और ये कैसे काम करता है, क्या लोग हैं, उनकी माया न्यारी है। और बॉलीवुड वालों ने तो पता नहीं क्या कसम खा रखी है कि हम तो कुछ ना कुछ तो करके रहेंगे। वो अभी इस वीडियो में भी बोल रहे थे, वो मूवी हम लोगों ने देखी थी कि राम अन्नपूर्णा वाली, हाँ, तो अन्नपूर्णा वाली मूवी में भाई चलो ठीक है, एक शेफ, अगर पहली बात तो ये है कि भाई ये किसने कह दिया कि शेफ है तो फिर उसको खाना ही पड़ेगा। नहीं खाना, हाँ, एक तो बात ये है कि खाना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि ये भी क्या सिर्फ वेज शेफ नहीं होते हैं क्या, हम ऐसा तो नहीं है, होते हैं, हाँ, ठीक है। और चलो अगर बनाना भी होता है वो भी चलो ठीक है, ये तो जरूरी नहीं है आप खाओ ये तो जरूरी नहीं है ना। और चलो कि भाई अब कोई एक मुस्लिम शेफ है, आप उस मूवी में दिखाया आप हिंदू हो, आपको बिरयानी बनानी है, देन आपको नमाज पढ़नी है पहले, तो वो टेस्टी हो जाएगी, हाँ। ठीक है। सेम अब आपको जो है कोई हिंदू डिश बनानी है, सपोज करो कि पूरी सब्जी बनानी है बढ़िया सी, तो हिंदू शेफ पहले जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो टेस्टी बनेगा वो? बेवकूफ वाली बात है। नहीं, वो तो ठीक है, उसमें वो बोलता है ना कि भगवान राम ने भी खाया था नॉनवेज। वो पता है क्या था उसका मतलब, जो है लोग क्या करते हैं ना, अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं। वहां पे जो जिस शब्द का यूज किया गया एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर जिसको वो मांस बोल रहा है, उस मांस का मतलब होता है कि फलों का जो गूदा होता है उससे मतलब है, और उन्होंने उसको अपने हिसाब से मांस में कन्वर्ट कर दिया कि हाँ भी मांस होता है। तो वही लोग क्या करते हैं, शब्दों को अपने हिसाब से घुमा फिरा के और उसको ट्रेंडिंग बनाने के लिए चल ही रहा है। सोशल मीडिया भी वैसा ही है कि व्यूज और लाइक्स पाने के लिए लोग जो है किसी हद तक जाने को तैयार हैं, कुछ भी करते हैं, है ना। तो सेम बॉलीवुड वाले हैं, जो भी फिल्म मेकर्स हैं, ये कर रहे हैं। पर वही है कि इनकी जो सारी हिम्मत है वो सिर्फ हिंदू साइड वाले प्रोपेगेंडा पे ही काम करती है। और नाम भी तो क्या रखे हैं, भोला और शंकर, दोनों भगवान नहीं, भोला शंकर भाई चलो ये मान लिया कि जब वो जो आतंकवादी जो थे, आइडेंटिटी छुपाने के लिए बेशक उन्होंने एट द फर्स्ट बोला था, बट ये सबको बताया कि इन अ सिंगल डे जो है एजेंसियों ने पता लगा लिया था कि इनके ओरिजिनल नेम्स क्या हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें पता कर ली थी। तो IC-184 इसीलिए मैंने जब देखना स्टार्ट किया था ना, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा डीप ज्ञान तो मुझे भी नहीं कांधार हाईजैक के बारे में, बट हाँ हमने सुना तो है ही है, तो एक मोटी मोटी नॉलेज तो है कहीं ना कहीं, हमें पता है कांधार हाईजैक के बारे में इतना। तो जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रही थी, तो मुझे लगा कि यार बोरिंग लग रहा है, पता नहीं, तो मैंने बीच में छोड़ दिया, इसलिए मैंने देखा नहीं उसको पूरा। और फिर उसके बाद में फिर ये RJ रौनक का वीडियो, इसने तो रौनक ने बढ़िया से धोया है फिर अच्छे से। और ये जो डायरेक्टर है ना, ये और कपिल के शो में एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम देखा था शायद, तो क्या नाम है इनका, सिन्हा, पता नहीं कुछ तो सिन्हा। तो मतलब हिंदू की इमेज को खराब करने में लगे पड़े और कोई तो क्या करेगा, हिंदू ही हिंदू को बदनाम कर रहे हैं, उनकी चीज़ों को दवा करने में लगे हैं, पता नहीं क्या। अनुभव सिन्हा इन्होंने अपना सारा अनुभव जो है इधर ही लगा दिया, सही चीज़ों को गलत साबित करने में लगा दिया और बना दिया कुछ अलग खिचड़ी। एनीवेज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था RJ रौनक का, आपको कैसा लगा आप बताइएगा। और क्या आप भी कुछ जानते हैं, मतलब किस किस लोगों ने ये IC-184 जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है वो देख ली है, और आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।